नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 10 बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेस्ट कंट्री की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं बेस्ट कंट्री की क्लासिफिकेशन करने के लिए। हम भारत की पोजीशन देखेंगे 10 बेस्ट कंट्री की लिस्ट में, बेस्ट कंट्री की लिस्ट में कि भारत किस पोजीशन पे है। हम पिछले कुछ सालों के लिस्ट देखेंगे कि उसके मुकाबले भारत का पोजीशन बढ़ा है या घटा है, भारत ने किस फील्ड में डेवलपमेंट की है, भारत किस फील्ड में आगे आया है, किस फील्ड में भारत और पीछे चलता जा रहा है। ये सब बातें देखेंगे इस वीडियो में हम। बस आप मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए तो शुरू करें। बेस्ट कंट्री की लिस्ट की मैं आपको टॉप 7 कंट्रीज़ का नाम बता रहा हूँ। तो फर्स्ट पोजीशन पे स्विट्जरलैंड है, सेकंड पोजीशन पे कनाडा है, थर्ड पोजीशन पे जापान है, फोर्थ पोजीशन पे जर्मनी है, फिफ्थ पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया है, सिक्स्थ पोजीशन पे यूनाइटेड किंगडम है, सेवन्थ पोजीशन पे यूनाइटेड स्टेट है। 8-9 पोजीशन आप खुद देख लीजिए। ये लिस्ट देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि भारत टॉप 15 में होगा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को लगेगा कि भारत टॉप 20 में होगा, लेकिन टॉप 20 में भी भारत नहीं है। भारत की पोजीशन 2020 की बेस्ट कंट्री की लिस्ट में 25th पोजीशन पे है। आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि 2016 की लिस्ट में भारत 22nd पोजीशन पे था, 22 पोजीशन पे था। इन 3 सालों बाद भारत की पोजीशन और 3 पायदान नीचे घट के 25वें स्थान पे आ गई। तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ पे डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, कहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको 9 एट्रीब्यूट्स बताने जा रहा हूँ कि इन बेस्ट कंट्री की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। तो ध्यान से देखिएगा इन 9 एट्रीब्यूट्स को। ये जो 9 एट्रीब्यूट्स आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाए जा रहे हैं, उन एट्रीब्यूट्स को आप ध्यान से देखिए। उन एट्रीब्यूट्स के बगल में कुछ परसेंटेज भी दिए हुए हैं। वो परसेंटेज इस चीज़ के हैं कि इस फील्ड से इतने परसेंटेज मार्किंग लिए जाएंगे, इस फील्ड से इतना % मार्किंग लिया जाएगा। तो ये परसेंटेज है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई इन एट्रीब्यूट्स को डिसाइड कौन करता है। तो इन एट्रीब्यूट्स को 65 देश मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स लिया जाएगा, और फिर बाद में सर्वे वगैरह कर करके जो उनका होता है क्राइटेरिया, उसके अनुसार वो बेस्ट कंट्री की लिस्ट निकालते हैं। तो इन सभी चीज़ों में भारत जो सबसे आगे किसी फील्ड में है तो वो है मूवर्स की लिस्ट में। इस लिस्ट में भारत 2nd स्थान पे है। पिछले कुछ सालों की रैंकिंग की लिस्ट आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी। उन लिस्ट को आप ध्यान से देखिए। ये 2016 की रैंक लिस्ट है। इसमें आपको स्विट्जरलैंड का नाम कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा। मेरा कहने का मतलब है कि 2016 में स्विट्जरलैंड 73 कंट्रीज़ के लिस्ट में भी नहीं था। बाद में एक साल में स्विट्जरलैंड ने 2017 में इस लिस्ट को टॉप कर लिया। मीन्स फर्स्ट पोजीशन पे स्विट्जरलैंड 2017 में आया। फिर 2018 में भी स्विट्जरलैंड फर्स्ट पोजीशन पे बना रहा, 2019 में भी फर्स्ट पोजीशन पे, और अब 2020 में भी स्विट्जरलैंड नंबर 1 कंट्री है पूरी दुनिया में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं 2016 में भारत 22वें नंबर पे था। फिर 2016, 17 और 18, 19 और 20 में भारत आज 25वें स्थान पे है। मतलब जहां स्विट्जरलैंड ने 73-74 रैंक अपना बढ़ा करके नंबर 1 कंट्री बन गई, वहीं भारत और 3 रैंक पीछे चला गया। आज डेवलपमेंट की बहुत बातें होती है कि आज भारत इस फील्ड में काम कर रहा है, इस फील्ड में काम कर रहा है, इस फील्ड में काम कर रहा है। तो ये 9 एट्रीब्यूट्स में भारत कहाँ पे काम कर रहा है। हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में रैंक 30 है। कनाडा नंबर 1 कंट्री है क्वालिटी ऑफ लाइफ में। पावरफुल कंट्री की लिस्ट में हम 14th नंबर पे हैं। हमारी रैंक 1 2016 की लिस्ट में मूवर्स की लिस्ट में थी, और वो रैंक भी 2020 आते आते हम नंबर 2 चले गए। नंबर 1 अभी लग्जमबर्ग है। तो कहाँ जा रही है हमारी डेवलपमेंट, ये सोचने का मुद्दा है। आप इस पे विचार कीजिए कि भारत कहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है। इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से एनालिसिस कीजिए, समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। कुछ लिंक्स भी मैंने दिए हैं कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उन लिंक्स पे आप जाके क्लिक कीजिए और देखिए बाकी सारी लिस्ट्स
कि स्विट्जरलैंड पे आप स्टडी कीजिए, एनालिसिस कीजिए। आगे वीडियो में मैं बताऊंगा स्विट्जरलैंड और भारत की कंपैरिजन मैं करने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा क्या मैं कहने वाला हूं। स्विट्जरलैंड ग्रीन लिविंग कंट्री की लिस्ट में नंबर 2 पोजीशन पे है। स्विट्जरलैंड में भारत की तरह बहुत डाइवर्सिटी है। वहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज बोले जाते हैं और वहाँ पे एक नहीं 3 लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस मिला हुआ है। स्विट्जरलैंड में अनएम्प्लॉयमेंट 0% है। एक छोटी सी कंट्री जिन्होंने अपने देश को इस तरीके से फ्रेम किया है, अपने देश के लोग, उनके जो मेन यहाँ पे कारण है कि क्यों स्विट्जरलैंड इस लिस्ट को टॉप कर रहा है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। वहाँ के लोग अवेयर हैं हर चीज़ के प्रति। फॉरवर्ड थिंकिंग की लिस्ट आती है, उसमें भी स्विट्जरलैंड 9th पोजीशन पे है। फॉरवर्ड थिंकिंग मतलब आगे की सोचने वाली लिस्ट में स्विट्जरलैंड 9वें स्थान पे है। बाकी बहुत सारी लिस्ट हैं जिसमें स्विट्जरलैंड हमेशा टॉप 10 कंट्री की लिस्ट में आती है। कंट्री फॉर द वुमेन की लिस्ट में भी स्विट्जरलैंड टॉप 10 पोजीशन में है। स्विट्जरलैंड ने आज तक कोई भी वर्ल्ड वॉर में किसी भी साइड हिस्सा नहीं लिया। नॉन ऑफ द साइड, ना इस साइड ना वो साइड, कोई भी साइड स्विट्जरलैंड ने हिस्सा नहीं लिया। स्विट्जरलैंड यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। यही कारण है कि जो दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन की भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड, स्पेशली जिनेवा जो है वहाँ पे है। यही कारण है। स्विट्जरलैंड बहुत ही एक सेफ जगह है। आज हर किसी का ड्रीम होता है कि वो स्विट्जरलैंड जाकर घूम कर आए। तो स्विट्जरलैंड ने इस तरीके से अपने टूरिज्म को भी डेवलप किया है जिसके कारण हर लोगों का सपना होता है कि वो स्विट्जरलैंड घूमे। नोबेल प्राइज जीतने के मामले में भी स्विट्जरलैंड जो स्विस सिटीजन्स है वो सबसे आगे हैं। मोस्ट नंबर ऑफ स्विस सिटीजन्स ने ही नोबेल प्राइज अभी तक जीते हैं। तो इन सभी बातों को देखते हुए मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि भारत स्विट्जरलैंड वाली सारी नीति अपना ले, ये पॉसिबल भी नहीं है। स्विट्जरलैंड की जो कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो वहाँ पे सिचुएशन है, वो सब कुछ अलग है और भारत की कुछ अलग है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारत भी कुछ सॉल्यूशन निकाले, इस लिस्ट को टॉप 1 नहीं लेकिन टॉप 10 में तो भारत आ सकता है। नॉर्वे को हम पीछे कर सकते हैं और भी कई कंट्रीज हैं उनको हम पीछे कर सकते हैं। जो हमारा हेरिटेज है, ये सब जो हमारा जो मेन पॉइंट्स है जहाँ पे हम पॉइंट स्कोर कर सकते हैं वहाँ पे भी तो हम कर सकते हैं ना। इटली सारी हेरिटेज और कल्चर वाली लिस्ट लिए पड़ा है, नंबर 1 है वो। तो इन सभी पोजीशंस को हमें कैप्चर करना होगा। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को इस पे काम करनी होगी। जो बाकी हम जुमला वगैरह बोलते रहते हैं उन सब चीज़ को हम छोड़े और कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करें, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। तो इस केस स्टडीज़ एनालिसिस से होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो धन्यवाद।